तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एक में। तो आज हम उत्तर प्रदेश एक विस्तृत जीके दिग्दर्शिका के बारे में मैं डिस्कशन करवाने वाली हूँ। यानी कि आमतौर पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक, राजनीतिक, इन सभी यानी कि स्टैटिक जीके के बारे में मैं डिस्कशन करवाऊंगी उत्तर प्रदेश से सभी संबंधित प्रश्नों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के प्रथम नेतृत्वकर्ता यानी कि प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री और उससे संबंधित प्रश्न के बारे में देखने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम प्रथम राज्यपाल की कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन बनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। बात कर लेते हैं इनका नाम क्या था, उपनाम। तो सरोजनी नायडू को प्यार से या फिर उपनाम इनका था भारत कोकिला कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला ऐतिहासिक तथ्य के बारे में। तो किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इनसे पहले किसी भी राज्य में पहली यानी कि प्रथम महिला राज्यपाल कोई नहीं बना, सबसे पहले यही बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए इनका कार्यकाल कब से कब तक चला है। तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की। तो पहले मुख्यमंत्री थे कौन, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और इनका प्रमुख योगदान क्या रहा है, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना इनका प्रमुख योगदान रहा, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, तो 1957 ईस्वी में। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये मुख्यमंत्री के पद पर 1946 से लेकर के 1954 तक रहे। समझ में आया, ओके। यानी कि टोटल 8 साल तक, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अब हम आगे देखिए यहाँ बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक समय रेखा भाग में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जो मैंने अभी बताया है, तो इनके द्वारा ही नींव रखने वाले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो बताया कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो यही है आगे आप देख रहे हैं। तो देखिए इनका कार्यकाल मैंने बताया कि टोटल कितने वर्षों तक चला है, तो इनका कार्यकाल टोटल 8 वर्षों तक चला है, 1946 से लेकर के 1954 तक। और ये नींव रखने वाले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर संपूर्णानंद का कार्यकाल 1954 से लेकर के 60 तक चला है और ये पंत के उत्तराधिकारी बने, ठीक है। यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत के उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट है श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ध्यान रखिएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी जी का कार्यकाल 1963 से लेकर के 67 तक रहा और ये देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। पूछेगा देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश राज्य का भी पूछेगा मुख्यमंत्री पहली, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी ही बनी। यानी कि हमारे भारत देश में आप जानते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं, तो सभी राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनती, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसको बनाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी को, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह की। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक चला, तो 1967 से 68 तक रहे, फिर 1970 में भी रहे। और ये प्रथम, ध्यान रखिएगा, गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व, ठीक है, यानी कि कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे। अगला देखिए श्री कमलापति त्रिपाठी। तो इंदिरा कांग्रेस युग की शुरुआत हुई थी, इसी समय से ये कांग्रेस के ही थे और ये इंदिरा कांग्रेस युग की इसी समय शुरुआत की गई, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे अब उत्तर प्रदेश एक परिचय के बारे में देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान कब से कब तक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, इससे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसका पुनर्गठन कब हुआ, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका पहले नाम क्या था, यानी उत्तर प्रदेश का नाम बाद में पड़ा, लेकिन इसका पूरा नाम था संयुक्त प्रांत। किस नाम से उत्तर प्रदेश को हम जाना करते थे पहले, तो संयुक्त प्रांत के नाम से। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो लखनऊ क्या थी और 1935 से पूर्णतः लखनऊ बनी, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। अगला है कि राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ और 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा 13 जिलों को कुल मिलाकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ उसमें, ओके। नेक्स्ट आइए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, यानी कि सभी राज्य के अपने अपने राज्य के प्रतीक होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख राज्य के प्रतीक हैं उसके बारे में चर्चा करवाने वाली हूं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप देख सकते हैं कि बारह सिंघा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। ध्यान रखिएगा कितने मछली, तो 2 मछली और एक क्या है, तीर धनुष है, ओके। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ध्यान रखिएगा सारस या कि क्रूज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो ध्यान रखिएगा हॉकी है। नेक्स्ट अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक है। नेक्स्ट देखिए आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, ओके। नेक्स्ट आगे अब हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार और उसके सीमाओं से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। भौगोलिक यानी कि इसके मानचित्र के रूप से कि इसके अगल बगल कितने राज्य हैं, कौन से देश हैं, इससे संबंधित। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल कितना है। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। और क्षेत्रफल में भारत में उत्तर प्रदेश हमारा चौथा स्थान आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सीमावर्ती देश कौन सा है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश से कौन सी देश अपनी उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सी देश सीमा साझा करती है, ध्यान रखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से बस एक ही देश सीमा साझा करती है, वो है नेपाल। सर्वाधिक लंबी सीमा
हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की किस राज्य के साथ लगती है या साझा करती है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी कह सकते हैं। और देखिए सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की लगती है, तो हिमाचल प्रदेश कह देंगे। ठीक है, अब हम देखिए आगे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। ओके, तो देखिए उत्तर प्रदेश से टोटल 9 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश साझा करता है, फिर उत्तराखंड साझा करता है, बिहार साझा करता है, झारखंड भी साझा करता है, छत्तीसगढ़ भी साझा करता है, मध्य प्रदेश भी साझा करता है, राजस्थान भी साझा करता है, दिल्ली भी करता है और हरियाणा भी करता है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश से जो 9 राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं अपने, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हब जेसी, HUB हब जेसी, और MRDH यानी H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, B से बिहार, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, D से दिल्ली और H से हरियाणा। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, यानी कि ये बहुत ही तो देखिए आगे हम बात करने वाले हैं प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा कि हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल हमारे 18 मंडल हैं। जिलों की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट, और देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 31 है। लोकसभा की सीट कितनी है, तो 80 है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील पूछेगा, तो 351 है। अब देखिए आगे हम बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल एक द्विनात्मक व्यवस्था के बारे में संबंधित प्रश्न देखने वाले, कि राज्य विधानमंडल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखने वाले हैं। यानी कि बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि विधान सभा की। देखिए विधानसभा में कुल कितनी सदस्य होते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने सदस्य हैं, तो 403 होते हैं। कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का, जो भी सदस्य बनता है तो 5 वर्ष का होता है। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष इसमें राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। नेक्स्ट है विधान परिषद की बात कर लेते हैं, तो कुल सदस्य 100 होते हैं। प्राकृतिक रूप से अस्थायी सदन होता है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रूप से ये कैसा सदन है विधान परिषद, तो अस्थायी सदन होता है। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम सभापति श्री चंद्र भाल बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम सभापति विधान परिषद में कौन बने, तो किसको बताएंगे, श्री चंद्र भाल बने थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक। ध्यान रखिएगा जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, आपको पता है देश का प्रथम नागरिक तो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी होते हैं, और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, और इससे संबंधित देखिए यहाँ पे हम प्रश्न दिए गए हैं। देखिए संवैधानिक पद की बात करें तो राज्य का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता है इसमें। तो राज्य का मुख्य कौन होता है, तो कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, प्रासंगिक अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 153 हमें क्या बताता है कि चाहे कोई भी राज्य हो भारत का, 153 के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और भी मैंने बताया कि ये हमारे राज्य का प्रथम नागरिक ही राज्यपाल होता है। ठीक है, और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु पूछेगा तो क्या बताएंगे, कम से कम आप 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और रिपीट कर देते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत हमारे हर एक भारत राज्य में राज्यपाल होता है, तो 153 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आगे किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक समय रेखा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें। देखिएगा ध्यान रखिएगा कि एक समय रेखा ये भाग 2 है, भाग 1 का मैंने डिस्कस करा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 1980 से लेकर के 82 तक चला, 2 सालों के लिए। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हैं जो बाद में चल के वे प्रधानमंत्री बने थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल 2 साल तक चला। और ये मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। और देखिए गठबंधन और क्षेत्रीय दलों का उसके बाद युग आया था। देखिए उसके युग आने के बाद गठबंधन में मुलायम सिंह यादव थे, मायावती, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के कार्यकाल। ठीक है, ये गठबंधन युग हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव का उदय हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये युवा नेता का दौर आया इसमें, तो ये 2012 से 17 तक बने मुख्यमंत्री। ओके, उत्तर प्रदेश के। अब बात आई भाजपा का उदय और निरंतरता इसलिए यहाँ पे लिखे हम क्योंकि अभी तक भाजपा का ही कार्यकाल चल रहा है, इसलिए निरंतर था और निरंतर बनी हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, लगोड़ दे रहे हैं, बनी हुई है। देखिए फिर योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने और ये अभी तक 2026 तक हैं। ठीक है, अब आगे चुनाव होता है तो देखते हैं किसका कार्यकाल होता है। अब अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल प्रमुख व्यक्तित्व। इनसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्यपाल हैं उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पे करवा रही हूँ। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1947 से लेकर के 1949 तक हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी और देश की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। ये भी ध्यान रखिएगा, देश की यानी
हमारे भारत देश में किसी भी राज्य में सबसे पहली राज्यपाल बनी तो कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी। नेक्स्ट है श्री वराहगिरी वेंकटगिरी यानी कि वीवी गिरी की बात कर लेते हैं, तो ये 1957 से लेकर के 60 तक बने और राज्यपाल जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट है यानी कि जिसका कार्यकाल तगड़ा रहा यानी मजबूत रहा, ये जो बाद में चल के प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, उनको ही यहाँ पे लिया गया। ठीक है, यह सबसे पहले कौन बने? देखिए ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल 1957 से 60 तक तो चला, ठीक, लेकिन वे बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति बन गए, बताइए प्रेसिडेंट बन गए, तो इंपॉर्टेंट ही होगा, तो बोलेंगे वीवी गिरी बन गए यानी कि श्री वराहगिरी वेंकट गिरी बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है हमारा श्री मोती लाल वोरा, तो इनका कार्यकाल 1993 से लेकर के 96 तक रहा, सिर्फ 3 वर्षों तक रहा और ध्यान रखिएगा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे। ठीक है, मोतीलाल वोरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तो ध्यान रखिएगा 2019 में पदासीन थी। ठीक है, और ये अभी तक वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, वर्तमान में अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है? तो राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं प्रदेश में प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो देखिए प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो ध्यान रखिएगा प्रथम लोकायुक्त हैं विशंभर दयाल है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना हमारा कब? तो ध्यान रखिएगा 1887 में, ये कई बार क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं इसमें चुनकर लाई हूं जो सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, देखिए कि प्रथम टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है कि एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहां बना? तो लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट आगे की देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो मैंने अभी बताया है, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी बनी और कहां की मुख्यमंत्री बनी? तो हमारे उत्तर प्रदेश की बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए आगे, अब हम आगे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े भारत रत्न सम्मान। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्तित्व हमारे जुड़े हुए हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया या भी कह सकते हैं उन्हें नवाजा गया। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर भगवान दास को। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया। ये सभी जो भी व्यक्तित्व है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है पंडित वल्लभ गोविंद पंत, ये भी बताया था मैंने, तो ध्यान रखिएगा इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, तो इंदिरा गांधी जी को भी 1971 में दिया गया। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इन्हें 1961 में दिया गया। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, आपको पता ही है पंडित रविशंकर संगीत से संबंध रखते हैं, इन्हें 1999 में दिया गया। नेक्स्ट आगे देखिए ये भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सनाई वादक थे, ये भी आपको पता ही होगा, तो इन्हें भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखिए इन्हें 2015 में। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाल फिलहाल में 2015 ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी के सभी हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आगे कि त्वरित परीक्षा विशेष तथ्य। ठीक, तो देखिए जो त्वरित परीक्षा विशेष तथ्य यानी विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन करवा रही हूँ कि हाल ही फिलहाल में ये पूछे जा चुके हैं। देखिए सबसे पहले सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा कि हमारा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य पूछेगा तो आप यूपी मारेंगे, 80 है हमारे। और ध्यान रखिएगा सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज। कितने सीट है विधानसभा सीटों जिले में? तो 12 है। सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सोनभद्र एक ऐसा जिला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कितने राज्यों को टच करता है? तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों को टच कर दे रहा है। अपने आप में ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी है, बन ही नहीं सकता है, पूछा है। नेक्स्ट है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा दिया गया है? ध्यान रखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कितने हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी में 8 हमारे जिले शामिल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज आप लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।